खुशामदीद नाजरीन। शोभा हॉस्पिटल चंद्रान गुट्टा एक ऐसा मैटरनिटी हॉस्पिटल जिसने लापरवाही में पीएचडी कर रखा है। साबिका में यह हॉस्पिटल सलाला बारकस पर था। हॉस्पिटल इंतजामिया की मुसलसल लापरवाही की वजह से सलाला बारकस की आवाम इस हॉस्पिटल से बदजन हो गई, जिसके बाद हॉस्पिटल इंतजामिया को यह हॉस्पिटल वहां से शिफ्ट करना पड़ा। इस हॉस्पिटल के लापरवाही के ऐसे कई सारे वाकयात हैं जिस पर राइटर्स एक किताब लिख सकते हैं। एक दिन कबल इस हॉस्पिटल इंतजामिया की लापरवाही का एक वाकया मंजर आम पर आया। 2 दिन कबल पेश आए इस वाकये में एक खातून को डिलीवरी के लिए शोभा हॉस्पिटल चंद्रनगुट्टा लाया गया था। खातून को एडमिट कर लेने के बाद हॉस्पिटल इंतजामिया इस बात में कंफ्यूज था कि डिलीवरी नॉर्मल की जाए या सिजेरियन। आखिरकार डिलीवरी हो गई और बच्चा पैदा हुआ। बच्चे के पैदा होते ही दवाखाना इंतजामिया ने बच्चे को उसके बाप के हवाले कर दिया और ये कहा कि बच्चे की हालत नाजुक है, इसे कोई और दवाखाना मुंतकिल करे। ये बात सुनते ही बाप अपने बच्चे को लेकर दुरशहवार हॉस्पिटल पहुंचा, जहां पर डॉक्टर्स ने बच्चे को मुर्दा करार दिया। जिसके बाद बच्चे को लेकर बाप वापस शोभा हॉस्पिटल चंद्रनगुट्टा पहुंचा। शोभा हॉस्पिटल के इंतजामिया से बात करने पर शोभा हॉस्पिटल के इंतजामिया ने यह कहा कि होनी को कौन टाल सकता है। इस चीज़ पर बाप खामोश हो गया और अपने बेटे की तदफीन कर दी। बेटे की तदफीन करने के बाद बाप वापस दवाखाना आया, जहां पर हॉस्पिटल इंतजामिया ने यह कहा कि खातून की तबीयत ख़राब हो रही है, हमारे पास मशीनरीज नहीं है, इन्हें कोई और दवाखाना मुंतकिल करे। उस शख्स ने अपनी बीवी को मदीना हॉस्पिटल मोहम्मद नगर मुंतकिल किया, जहां पर मदीना हॉस्पिटल की इंतजामिया ने खातून की केस शीट लाने के लिए कहा ताकि केस शीट के हिसाब से खातून का इलाज हो सके। केस शीट एक तरह की रिपोर्ट होती है जिसमें मरीज के इलाज के बारे में सारी तफसीलात लिखी हुई होती है, उसे कौन सी दवाई दी गई, उसे कौन सी बीमारी है और वगैरह वगैरह। अलमदीना हॉस्पिटल की जानिब से केस शीट पूछने पर वो शख्स अलमदीना हॉस्पिटल में अपनी बीवी का इलाज शुरू कराने के लिए शोभा हॉस्पिटल में केस शीट लेने के लिए वापस आया, तो शोभा हॉस्पिटल के दवाखाना इंतजामिया की जानिब से केस शीट ना देने के लिए कई सारे बहाने किए गए। कहा यह भी गया कि केस शीट गुम हो चुकी है, वो उसे ढूंढ रहे हैं। 8 घंटे गुजर जाने के बाद उस शख्स ने मीडिया से रब्ता किया, जिसके बाद हम शोभा हॉस्पिटल चंद्रनगुट्टा पहुंचे। फिर उस शख्स ने दवाखाना इंतजामिया के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट की, जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में 5 मिनट के अंदर उस खातून की केस शीट उसके शौहर को सौंप दी गई और उस खातून का इलाज मदीना हॉस्पिटल में शुरू हो गया। जैसे ही शोभा हॉस्पिटल के खिलाफ की गई पुलिस कंप्लेंट की इत्तला मुकामी लीडरों को मिली। मुकामी लीडरान शोभा हॉस्पिटल पहुंचे और उन्होंने मुतासिरा खातून के शौहर और शोभा हॉस्पिटल के इंतजामिया के बीच में 1.5 लाख रुपए में सेटलमेंट करवा दिया। मुतासिरा खातून के शौहर ने इस लॉकडाउन के चल रहे हालात को देखते हुए 1.5 लाख रुपए में सेटलमेंट कर लिया। ये शोभा हॉस्पिटल के सेटलमेंट का एक केस था जो मंजर आम पर आया। शोभा हॉस्पिटल के इंतजामिया के ऐसे कई सारे केसेस हैं जो मुकामी लीडरान अपने तौर पर सेटल कर रहे हैं और उन्हें बाहर आने से रोक रहे हैं। तेलंगाना मेडिकल काउंसिल और हैदराबाद कलेक्टर को चाहिए कि शोभा हॉस्पिटल और उसके केसेस का एक तफसीली जायजा ले ताकि पता चल सके कि इस हॉस्पिटल में क्या चल रहा है। हमारा ये न्यूज़ बताने का मकसद ये है कि आप इस दवाखाने से होशियार हो जाए। ऐसे लापरवाही के मुजाहरे आपके साथ भी हो सकते हैं और मुकामी लीडरान आपके केस का भी सेटलमेंट कर सकते हैं। एक मिनट नहीं बच्चे को इमीडिएट दूसरे हॉस्पिटल को जाओ बोले, दूसरे शहर को लेके बच्चे को लेके गए, तो वहाँ पे जाने के बाद अरे फिर वापस आए, फिर वापस लेके आने के बाद अरे आप ऐसा बोले मैडम बच्चे को दूसरे हॉस्पिटल में डेथ हो गया बच्चे का, आप बोले नहीं बोल के बोले, तो नहीं बड़े मैडम आके बात करते। 1 घंटा वेट करके फिर बच्चे को ले लेके लास्ट को लेके क्या करेंगे बोल के ले आके फिर बच्चे को तदफीन करें। फिर बच्ची की फिर माँ की तबीयत खराब होना शुरू हो गई, माँ की तबीयत बिगड़ ली तो फिर माँ को लेकर दूसरे हॉस्पिटल को गए। आपको बच्चे के बारे में ठीक है, जब अभी नहीं सब हम लोग बोलते सर मैम जब आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो बिल्कुल साहब, इसलिए आपको कभी भी आके हम हमारे बोले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम सैयद फिरोज़ है। मैं यहाँ शोभा सिंह के पास मेरे वाइफ को लेके आया था दवाखाने को। कब लाए थे? कल लाया था साहब, मैं दिन में 12 बजे के टाइम पे 11-12 बजे के टाइम पे लाया था साहब। मेरे को आज सुबह तक रखे, कभी नॉर्मल कभी ऑपरेशन बोल रहे थे साहब। सुबह जो सो हो गई डिलीवरी, बच्चा जो सो जल्दी दे दिया मेरे हाथ को, दवाखाने को लेके भागो बोल के। क्या टाइम पे हुई डिलीवरी? 10:15 को भी साहब डिलीवरी, 10-10:15 के टाइम पे भी साहब। और मेरे को बच्चा दे दिए, मैं दुरेशवार को ले गया साहब। वहाँ लेके जाने के बाद बोले बच्चा डेट पैदा हुआ अपना
वहाँ से डेड बच्चे को ले लेके आए बोल के बोले। फिर पलट के आके हम लोग पूछे साहब नहीं इनको। नहीं, यहाँ पर जब बच्चा पैदा होने के बाद क्या बोले बच्चा? बच्चा अभी सीरियस कंडीशन पे है, इनको कहीं भी बच्चे के दवाखानों फौरन ले लेके जाओ बोल के बोले। हाँ। हम लोग ले ले गए साहब, दुरेश्वर हॉस्पिटल को ले ले गए। वहाँ जाने के बाद वहाँ के डॉक्टर देख के बोले, देखते कि बोले साहब इन्हों नहीं, इन्हों अभी तो डेड है, इन्हों डेड पैदा हो गए बोल के बोले। बच्चा पैदा होने के बाद डेड नहीं हुई बोले, डेड ही पैदा हो गया बोले उन्होंने। उसके बाद जो सो हम लोग यहाँ पे आए, आके जो सो इनको बोले ऐसा, तो नहीं नहीं वो है बोले, उन्होंने हमारे को पैसे भी वापस दे दिए, पैसे ले यहाँ लो पर बोल क्या टाइम पर आए आप? के। यहाँ वही 11 सवा 11 हो रहे थे साहब जी। 11 उसके बाद सवा- क्या करें यहाँ पर आने के बाद आप? यहाँ पे आके जो सो डॉक्टर से बात करे, वो ऐसा ऐसा हो गया हमारा बच्चा डेड बोले। तो हाँ क्या करेंगे अब, ऐसा हो गया तो हम लोग का कुछ भी नहीं हुआ है बोले। हम लोग बच्चे को ले लेकर चले गए, लेके जाके बच्चे की तकसीम वगैरह कर दिए। वो बच्चे के वालदा यहीं थे, अब उनको जो तो तबीयत ख़राब हो रही थी तो उनको दूसरे दवाखाने को ले लेकर चल जाओ बोल के यानी बोले। तदफीन करने के बाद आप ये क्या टाइम पर है हॉस्पिटल में वालदा आपकी वाइफ से मिलने? वाइफ से मिलने 12:30-1 बजे रहे थे साहब, 12:30-1 बजे रहे थे। उनको दूसरे दवाखाने को लेकर जाओ बोल के ले लेकर चले गए। अब वहाँ पर बोल रहे हैं साहब, वो पहले जो ट्रीटमेंट करे दवाखाने में उसकी केसिट दियो बोल के बोल रहे हैं साहब। अब वो केसिट दिए तक नहीं, इलाज नहीं करते बोले। अब हम ना बहुत देर तक ठहरे हुए थे यहाँ पर, 3 बजे से कुछ ऐसा ठहरे हुए थे। मैडम डॉक्टर सब जने चले गए, कोई भी नहीं थे यहाँ पर। अब जो सो करीब 1 बज रहा, अब आके जो सो मैडम हमारे को जो सो वो केसिट दिए, तो हम वो दवाखाने ये लोग केसिट पुलिस वालों को नहीं नहीं, कंप्लेंट बिना कैसेट। वो अलमदीना हॉस्पिटल बोल के मोहम्मदनगर में। जी, वहाँ पर मैडम क्या बोले आपको? मैडम बोले हमारे को वो केसिट ले लेके आओ, इसके बाद इनका ट्रीटमेंट हम कर सकते हो। इनको क्या दिए क्या नहीं दिए हमारे को जब मालूम होता बोल के बोले मैडम। तो हम जब भी यहाँ पर उसके वास्ते आए, केसिट के वास्ते आए। कितने बजे से आप कैसेट के लिए खड़े 3 हुए? बजे से केसिट के लिए ठहरे हुए हैं साहब। फिर मैडम क्या बोले? मैडम केसिट पहले तो बोले इनकी मिस हो गई, केसिट नहीं मिल रही बोल के बोले। जी। वो नर्स भी थे, उनको भी बोले तो नहीं मिल रही बोले। उन्होंने पूरे मंथ के जो सो फाइल निकाल के दे रहे हैं, इसमें ढूंढ लो बोल के बोल रहे हैं। अब हम लोग उसमें कहाँ से बोल के ढूंढेंगे, हम लोग को नहीं मिली। फिर बोले ये आज के 3-4 केसिट आए, इसमें देख लो है क्या बोले, नहीं है बोल के बोले। इसमें भी हम लोग देखे तो नहीं है बोल के बोले। बाद में हम बोले मैं हैंड राइटिंग में जो है वो लिख के देता हूँ बोल के बोले। वो लिख के देता हूँ बोले, तो हम केसिट दियो साहब बोले। हम लोग केसिट के वास्ते 5 मिनट ठहरना पेश करे। वो मैडम को जो है हम लोग फोन कर रहे हैं, तो 5 मिनट ठहरो, 5 मिनट में आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं बोल के। अब 1 बजे आए साहब, पुलिस कंप्लेंट करने से लोग कितने बजे से आप कैसेट के लिए खड़े हुए हैं? 3 बजे से खड़े हुए हैं साहब। अभी टाइम क्या हो रहा है? 1 बज रहा साहब, 1 बज रहा है। 1 बज रहा है। फिर उसके बाद क्या किया आपने? मैं केसिट लेके मेरे वाइफ का ने भिजा दिया साहब। अब वहाँ पर ट्रीटमेंट हो फिर रहा है। अब कैसेट कैसा मिली आपको? अब जो सो पुलिस वाले आके कंप्लेंट करे, हम लोग यहाँ पुलिस वाले आके मदद करने से हमारे को जो सो केसिट मिली साहब। उन्होंने आके 5 मिनट में केसिट दे दिया साहब। पुलिस वाले आते कि जो सो उन्होंने पुलिस वाले बोल के उनको इन्फॉर्म हो गया, तो 5-10 आधा घंटा ऐसा हुआ पुलिस वाले आने के बाद। यानी पुलिस की मदद से आपको पुलिस की केसिट मदद से मिली? केसिट मिली साहब मेरे को। अगर पुलिस नहीं आती तो? केसिट नहीं देते थे साहब मेरे को। ये कौन सी पुलिस आई? ये चंदनगुट्टा PS लिमिट में है साहब। ये मेरा नाम सैयद फिरोज है साहब। कहाँ रहते आप? मैं हीरा गुंटे में रहता हूँ साहब।